Hi everyone, today I am explain Lewis symbol and to draw Lewis dot structure. Lewis symbol means the outer cell electron are shown as dots surrounding the symbol of the atom. लुईस सिंबल से हम ये समझते हैं कि आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट्स के द्वारा सिंबल ऑफ द एटम के सराउंडिंग में शोन करना लुईस सिंबल कहलाता है. फॉर एग्जांपल लिथियम. लिथियम के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है. अगर हम इसे डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट कर दें तो इसे लुईस सिंबल बोलेंगे. ओके, ठीक है. जब बेरिलियम के वैलेंस सेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं. इनको अगर दो डॉट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर दें तो ये लुईस सिंबल कहलाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल कहलाएगा. बोरोन के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अगर हम इनको डॉट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर दें तो ये हमारा लुईस सिंबल कहलाएगा. कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 4 इलेक्ट्रॉन को डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट कर दें तो ये लुईस सिंबल बन जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा. नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 1 2 3 4 5. ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में. 2 3 4 5 6. एंड फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7. एंड नियॉन 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके. लिथियम के वैलेंस सेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसकी वैलेंसी होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा. ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को. इसकी वैलेंसी ऑफ लिथियम की वैलेंसी 1. बेरिलियम की डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 तो इसकी बेरिलियम की वैलेंसी 2 होगी. बोरोन पे जो डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 3 डॉट रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी 3 होगी. ओके. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है क्योंकि 4 डॉट रिप्रेजेंट हो रहे हैं. ओके. बट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन की वैलेंसी हम डायरेक्ट डॉट स्ट्रक्चर को देख के नहीं देख सकते. इसके लिए हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है. सो वैलेंसी, अगर नाइट्रोजन की वैलेंसी निकालनी है तो ऑक्टेट वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्टेट में से नंबर ऑफ डॉट्स माइनस कर देंगे. 8 - 5 = 3 आ जाएगा. तो ये इसकी वैलेंसी हो गई 3. ऑक्सीजन की भी निकाल सकते हैं. ऑक्सीजन की वैलेंसी 8 में से माइनस कर देंगे 6, 2 वैलेंसी आ जाएगी. फ्लोरीन की वैलेंसी 8 में से 7 माइनस कर देंगे 1 आ जाएगी. नियॉन की वैलेंसी 0 आ जाएगी. टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमारे पास स्टेप्स हैं 4. फाइंड करेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सेकंड स्टेप में फाइंड करेंगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ द ऑल एटम्स. थर्ड स्टेप में कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन. स्टेप 4 में ड्रॉ स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल CO2. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 होती है. तो टोटल वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन CO2 इज इक्वल टू 4 + 6 × 2, 16 इलेक्ट्रॉन आ गए. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकेंड स्टेप में हमें पता करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ द ऑल एटम्स. कार्बन का एक एटम है तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे. ऑक्सीजन के 2 हैं तो 16 इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे. 1 × 8 + 2 × 8, 24 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए. अब बात करेंगे हम स्टेप 3 में.
स्टेप 3 में कैलकुलेट शेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो ऑक्टेट में आए हैं 24 इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 24 इलेक्ट्रॉन माइनस 16 इलेक्ट्रॉन, आ गए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन मीन्स 4 बॉन्ड बनेंगे CO2 के बीच में, इनके CO2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बीच में। ओके, अब निकालने हमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे? हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 16 इलेक्ट्रॉन और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए हैं 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 16 इलेक्ट्रॉन में से 8 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे 8 इलेक्ट्रॉन है, आ गया हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये हमारे पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए जो बॉन्डिंग में जो कि लॉन पेयर होंगे। ठीक है, जो शेयर्ड हैं ये बॉन्ड बनाते हैं आपस में, इसलिए इन्हें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, फोर्थ स्टेप में ड्रॉ करेंगे हम स्ट्रक्चर से। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से लेस होती है इसलिए सेंट्रल एटम में आएगा। ओके, अब इस मॉलिक्यूल के अंदर CO2 मॉलिक्यूल के अंदर 4 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। 1 2 3 4 1 2 3 4। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में शेयरिंग हो रही है 4 इलेक्ट्रॉन की। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ओके, अब ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग से आ गए, ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 4 डॉट देने पड़ेंगे 1 2 3 4। ओके, कार्बन ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से आ गए तो 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट तो डॉट लगा देंगे 4 1 2 3 4, हो गया कंप्लीट। बट कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से आ रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से आ रहे हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये इस तरह से हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं।